जी अली भाई बोल रहे हैं आप? जी, मैं थोड़ी-सी इसकी वज़ाहत कर दूँ। ये जी हमें जी यहाँ पर कह के गया, इसने हमें नानी से सुनी हुई कहानी सुनाई और ये दावा करके चला गया कि जितनी बात मैंने सुनाई इनमें से एक भी अली रज़ा तुमने गलत साबित कर दी, तो मैं सबके सामने इस्लाम कबूल करूँगा। आपने इसका दावा सुन लिया है। अब उसके बाद जब इसने जाके पढ़ा और देखा तो इसको पता चल गया कि अली रज़ा तो ठीक कह रहा था। इसने अपनी ऑडियंस के लिए फिर ये वहाँ पर वज़ाहत क्या दी, ये आमिर भाई अब चला दीजिए। जी। नहीं बुलाया और वहां पर माता सती जी गई हैं, इसमें दक्ष का कसूर क्या है? मैं आपको थोड़े उस तरीके से बता देता हूँ। दक्ष का कसूर नहीं है, और जिस गढ़ ने संहार किया था उसे बात होगी सर अपने पाप को धोने के लिए, अपने मैं बता पाप को, जो उसने पाप किया था राजा दक्ष का वध करके, और उनका वध करके उसको अपने पाप धोने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी, प्रायश्चित करना पड़ा था। मैं बता देता हूँ भगवान जी अरे भाई ये आई हैं दो। वो नानी वाला फिर इसका मतलब मिस हो गया, कोई बात नहीं। नहीं नानी वाला ये, नानी वाला ये है ना, वो शॉर्ट था, ये है। उसके बाद ये थी बात, यानी ये अभी ये जो बातें अली भाई ने कर दी इसके साथ कि तू गलत हुआ तो इस्लाम कबूल करेगा, उसके बाद इसने ये कहा था, ये नानी वाला जो है। उन सारी बातों को जो उन्होंने 5-6 की हैं, मैं उनको एक मान लूं। मैं 5-6 बातें आपके सामने रखता हूं, जब वो नहीं है तो आप जस्ट ये कह दें कि यार मैंने गलत कहा था, इस पे क्या मसला आपको? चलिए ठीक है, उन्हें दंड नहीं मिला था, मैंने गलत कहा था, आगे बढ़िए। आपने ये बताइए। आपने ये कहा था ना कि वो एक जगह पे बैठ के तो उन्होंने तपस्या की, आपने ये गलत बात कही थी ना, जस्ट ये कहते हुए आपको क्यों करने पड़ा? आपने ये कहा था ना कि वो एक जगह पे बैठ के तो उन्होंने तपस्या की, आपने ये गलत बात कही थी ना, जस्ट ये कहते हुए आपको क्यों करने पड़ा? अच्छा, उसके बाद एक जन्म में तो वो मर गया, उसके बाद उसको जन्म जन्म की सजा मिली थी, ये भी झूठ बोला था ना आपने, गलत बयानी की थी। अरे अब सतीखंड पे चल रहे हैं। तो सतीखंड के साथ मेरा इश्यू ये है कि मैंने सतीखंड अभी पढ़ा नहीं था, लेकिन सुना था, नानी हमारी कहानियां सुनाती थी, हम लोग शहवाइट हैं, तो उसके आधार पर डिबेट चली है। ये क्या इसने बोला है? कहते हैं हम लोग शैवाइट हैं। ये यहाँ ये शिवाइज्म का फॉलोअर बन गया ओए, हैं सैम भाई? ओए ये पॉइंट तो अब पकड़ा गया है, मैंने अब गौर किया है। ये देखो जरा, दोबारा सुनना है एक बार फिर से। हाँ दोबारा सुनिए। हाँ ये सुने जरा गौर से, दूसरा सुनो। वो तेरा भला हो जाए, बेड़ा गर्क हो गया इसका, सुने जरा। लेकिन सुना था नानी हमारी कहानियां सुनाती थी, हम लोग शहवाइट हैं, गया टाटा खत्म। स्वामी दयानंद ने मंजी ठोक कर रख दी है शेवावत की, शिव मत के मानने वालों की, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ठीक है दोबारा सुनिए। ये आमिर भाई सॉरी आमिर भाई, ये इसीलिए ये शिवलिंग को डिफेंस कर रहा था, शिवलिंग के बारे में जो स्ट्रीम कर रहा था। शायद ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा नहीं। शिवलिंग के बारे में दयानंद ने बड़ी खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं। जी आदमी और औरत के सेक्सुअल ऑर्गन ही है, दयानंद सरस्वती के अल्फाज है जी। तो सर मैं कहता हूं कि एक मिनट अली भाई, यहाँ आपकी ऑडियो के अंदर तो धमाकेदार ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी। हैं जी, ये तो यहाँ पर फिर बात बनती है। एक मिनट जरा, यहाँ तो ये बात अति उत्तम। ठीक है जी, स्वामी दयानंद क्या कहता है शिव मत के बारे में, ये यहाँ पर लगाना जरूरी है। सॉरी ये चैप्टर 11। हाँ जी जी, ये आ गया जी। ये देखना जी, शिव मत, ये सुन ले पिछवाड़े, तेरे बस की बात नहीं है हमारा सामना करना। ये सत्यार्थ प्रकाश का पेज है 288। प्रश्न, शिव मत वाले तो अच्छे होते हैं, अच्छे कहां से होते हैं? जैसे प्रेतनाथ वैसे भूतनाथ। अब भूतनी के ये पढ़, भूतनाथ ये शिव को बोल रहे हैं। सो जैसे वाम मार्गी मंत्रोपदेश आदि से उनका धन करते हैं। क्या मतलब? जैसे वाम मार्गी विद्तियों को, हेरेटिक्स को बोला जाता है, तो हेरेटिक्स जैसे मंत्र उपदेश से धन, लोगों से पैसे हेंटते हैं, वैसे शिव भी ओम नमः शिवाय इत्यादि पंचाक्षर आदि मंत्रों का उपदेश करते, रुद्रक्ष बज्म धारण करते, मट्टी के
और पाषाण आदि के लिंग बनाकर पूजते हैं और हर हर बम बम और बकरे के शब्द के समान बड़बड़ बड़बड़ मुख से शब्द करते हैं। लो, इस शिव मत का गोबर बनाकर रख दिया है स्वामी दयानंद ने, और ये क्लेम कर रहा है जी हमारी नानी शिव मत थी। सैम भाई सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई। यहाँ पर इंग्लिश में तो क्लियर लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 360 में लिखा है, स्वामी जी बोलते हैं कि शिवाइट combined together and introduce the worship of male and female reproductive organs which are termed Jalandhari and Linga. These unblemished rect did not feel the slightest shame in following these idiotic practices. It has been well said by the poet, the selfish, when blinded by self-interest, mistakes diabolical deeds for good actions are not even not alive to their sinful character. They began to look upon the worship of stake and stones and the reproductive organs. क्लियर कट बताया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला है जी, जबरदस्त। अली भाई ये तो शॉर्ट के अंदर तो धमाका क़यामत आखिर में, चंद एक सेकंड के अंदर शिव मत, ये तो बहुत बुरा बेड़ा गर्क हो गया इसका। तो ये तो इसका मतलब है ये टिपिकली ये हिपोक्रेट है। इसका मतलब ये जेन्युइनली ब्रह्म राक्षस है। मैं समझता था इसने सिर्फ नाम रखा हुआ है, ये लिटरली ब्रह्म राक्षस है। उन लोगों ने शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म राक्षस हैं ये लोगों से दान हेंटने के लिए अनडिजर्विंग गिफ्ट्स लेते हैं और ये टेरेबल नरका के अंदर एंड में जाएंगे। ये है हकीकत इसकी। बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पर देखने वाली बात ये हमारे सनातनी भाइयों के लिए कि ये वो शख्स है जिसकी बड़कबाजी आपने सुनी कि एक भी मेरी बात गलत साबित हो गई तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा अपने धर्म शास्त्रों पे। एक मुसलमान के सामने हिंदू, और हिंदू कौन? हिंदुओं का इस वक्त नुमाइंदा, जिसको दान दिए जा रहे हैं, जिसके चरण धोए जा रहे हैं, जिसके ऊपर सुपर चैटों की बौछार की जा रही है, वो और एक मुसलमान कह रहा है कि जो मैंने पक्ष रखा है, जो बात मैंने रखी है आपके शास्त्रों के अंदर, वो चीज लिखी हुई है और उसको पता ही कोई नहीं। हिंदू को पता नहीं है, मुसलमान उसको धर्मशास्त्र पढ़ा के कह रहा है कि इस बात से बाज आ जाओ, ये तुम गलत कह रहे हो, ऐसे ना करो। फिर इसने क्या किया, इसने ये आपके सामने दावा किया और ये इधर से निकल के अपने चैनल के ऊपर गया और जाके कहता है कि यार मसला ये था। अब यहाँ पर बड़कबाजी आपने सुन ली। कहता है कि मसला ये था, मैंने ना सती खंड पढ़ा हुआ नहीं था और वो तो मैंने नानी से कहानी सुनी थी, हमें बड़ा शौक हुआ करता था। इससे ये नतीजा निकलता है कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ अपने धर्मशास्त्र, आपके धर्मशास्त्र, आपके धर्म की जो किताबें हैं उनको भी ठीक तरह से पढ़ते हैं। और आपने जिनको बिठाया हुआ उनकी औकात ये है कि अपने चैनल पर फिर ये भाग गया, ये बात करके भाग गया, ये अब ड्रामा कर रहा है। सैम भाई की मेल में भी इसने जिक्र किया और कहा कि जैसे कि खुरम के साथ बात हुई थी, डिबेट हुई थी इसके चैनल पे, इसके चैनल पे कोई डिबेट नहीं हुई थी। ये झूठ बोलता है, हमारे पास पूरी इसकी मेल्स और वो सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ, वो मैं किसी दिन अब चला के इसकी ये कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। डिबेट ये हुई थी जिसमें इसने ये कहा था कि अगर मैं गलत साबित हुआ, एक भी बात गलत साबित हुई तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। मैं तो फिर इसको ढूंढ रहा था, कभी इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी मेल्स कर रहे थे इसको, ये भाग रहा था। कहता था मेरे चैनल पे आओगे तो बात होगी। हमने इसके चैनल पे जाने की हामी भरी, इसने 2 दफा में टाइम दिया और टाइम दे के जब हमने अनाउंस इधर मेल कर दी, लोगों को बता दिया कि हम इसके चैनल पे जाके इससे वो रेफरेंस लेंगे या ये माफी मांगेगा, इस्लाम कबूल करेगा, घुटने टेक के माफी मांगेगा ये, तो इसने भागना शुरू कर दिया, हमें लिंक ही नहीं दिया और वहां पर लोगों से कह रहा था कि उनको हमने बुलाया, वो आए नहीं, वो डर गए। इसकी ये हरामपंती सुन के एक दिन ये सैम भाई के चैनल के ऊपर मेरे हाथ आ गया, तो मैंने इसे कहा कि यार वो रेफरेंस तो दो मुझे, या तुम ठीक है मुसलमान ना होना, लेकिन कम अज कम एक मुसलमान के सामने घुटने टेक देना और कहना कि तुम सही थे और मैं गलत था, तो कम अज कम इतनी हिम्मत तो करो। तो फिर सैम भाई के चैनल से भी ये भाग गया, निकल गया वहां से। मैंने पोस्ट लगा दी, मैंने कहा कि अब ये हमारे चैनल पे आएगा। उसी टाइम पे इसने अपने चैनल पे पोस्ट जानबूझ के लगाई कि मैंने इनवाइट कर रहा हूँ, ये उधर आ जाए। इसको पता था अब हमने पहले की पोस्ट लगाई हुई है, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी टीम ने कहा कि नहीं, हमने कौन से इससे डिबेट करनी, डिबेट तो हो गई है, इसने अब वो रेफरेंस दिखाने, तो आप चले जाओ, कोई मसला नहीं। इसकी तोको के बरखिलाफ मैं वहां पर चला गया, लेकिन इससे तय करके गया कि 1 घंटे से लंबी बात नहीं होगी, क्योंकि मसला इतना लंबा है ही नहीं है। तुमने जो दावे किए हैं वो रेफरेंस दिखाने। इसने 3.25 घंटों पे वो बात लेके गया और धंधा करना शुरू कर दिया और पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अपने चैनल के ऊपर घुटने टेक के, नाक रगड़ के कहता है मुसलमान के सामने,
हाँ मैंने गलत कहा था, हाँ मैंने ये भी गलत कहा था, हाँ मैंने ये भी झूठ बोला था। मुसलमान के सामने एक हिंदू अपने धर्म शास्त्रों के ऊपर नाक रगड़ के माफी मांग रहा है अपने ही घर में, अपने ही चैनल पे। ये है तुम्हारा स्कॉलर सैम भाई, आमिर भाई। मैं तो भाई इनमें से जूनियर आदमी हूँ, उनके साथ ये मैं किस तरह मुमकिन है कि ये इस जैसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है माशाल्लाह। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये नानी की कहानी तो आपने एक्सपोज की है ना, हमारी तो दाढ़ थले आंदा ही नहीं सी है माशाल्लाह। आपका और सैम भाई का बेहतरीन माशाल्लाह एक जो है मामला रहा कि ये बंदा हकीकत ये है कि नंगा हो चुका हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि भाई लिंक पब्लिक करो तो इनके चेले चांटे जो हैं वो जरूर आए और आकर आप लोगों ने जो बातें रखी हैं, जो सैम भाई की मेल्स है, उनको रखकर हम इनसे पूछें, ये है तुम्हारे चैंपियन, इनको पैसे देते हो? बिल्कुल। अपने चैनल पे सैम भाई के हैं, यही मामला वो देख ले। सैम भाई से कह रहा है मुझे पता हुआ तो बताऊंगा। सैम भाई वो क्लिक काइंडली चलाइएगा, क्या कहता है आपसे? हाँ जी, कहता जी मुझे पता हो तो मैं चलो अपना बताऊंगा। जी, तो टॉपिक रख के बैठा हूँ। हाँ, नहीं अगर इनको शक है आ जाए, हम इनसे एक सवाल पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा अभी। बिल्कुल। हाँ, देख का एक चावल चेक करवाएंगे। जी सैम भाई, बस इतना चाहते हैं कि भाई ईमानदारी से बात की जाए। आप इस्लाम के ऊपर बात करें, हम हिंदुइज्म के ऊपर बात करें, और हम लोग कोई भी ऐसी चीज ना कहें जो हमने गलत कही हो। हमने रिसेंट पे कुछ बातें कही हैं, कुछ इस्लाम पे मेरे प्रश्न है, अगर आपको आप अवसर दें तो मैं उनसे आपके बारे में बात करना चाहता हूँ, उन पे आपसे बात करना चाहता हूँ। नहीं, ये राम मंदिर का टॉपिक है, मैं आपको 4 पॉइंट बताया हूँ राम की, इसके ऊपर ही बात करने आया हूँ। चलिए ठीक है, कर लीजिए। अगर हमें उत्तर पता होगा हम बिल्कुल उत्तर देंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बता देंगे कि हमें इस समय इसका उत्तर नहीं पता। ठीक है मेरे भाई? तो ये औकात है आमिर भाई और सैम भाई। मैं अब दोनों भाइयों से एक सवाल मेरा है ताकि हमारे भाई भी समझे यार, जो अपने धर्म शास्त्रों के बारे में इतना कंफ्यूज हो और नानी से कहानियां सुन के मुसलमानों के सामने नाक रगड़ के माफी मांगता हो, कैसे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो किसी और के धर्म के बारे में या किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में जो उसकी पहुंच से दूर है उसके ऊपर सवाल करने का वो राइट या हक रखता है? अब ये भी ऐड कर ले, नानी की कहानी सुनता हो, ठीक है, क्लियर चीजों का पता ना हो, शास्त्र पढ़े हुए ना हो, पढ़े बगैर रिकमेंड करता हो, और सैम भाई की डिबेट वाला जब आ गया है कि पहले से ही कहता हो कि मुझे पेपर आउट कर दो। इतना कॉन्फिडेंट नाम रखा है हीटेड डिबेट ले हैं। यानी ऐसे है कि गधे के ऊपर बीएमडब्ल्यू का लोगो लगा दो, ठीक है, नाम रखा है हीटेड डिबेट और जी पेपर आउट कर दो। तो अली भाई कैसे बात होगी? हकीकत है। और ये बोल रहा था आमिर भाई कि सैम जो है क्लॉट लेने के लिए आया है, मतलब अभी तो इसका चैनल वैनल कुछ नहीं है, बस एक पब्लिसिटी लेने के लिए, क्लॉट लेने के लिए आया है। ओए 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 मेरे बच्चे, चाणक्य जिसको तो मानता है ना, चाणक्य नीति, वैसे लोगों को और वैसे नीतियों को रोज सुबह ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। मेरा कुछ प्लान और ही था, तेरे पास घुस के तेरे से उगलवाने के लिए और तुझे नेक्स्ट डे आकर चैलेंज देने के लिए। ये चाणक्य का बाप बैठे हुआ है यहाँ पर, मुसलमान है। चाणक्य ऐसे रोज ब्रेकफास्ट में खा के चबा के थूकते हम, गोश्त से ज्यादा हड्डी चबाने के शौकीन है हम, चाप के थूकते हैं ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुझे समझ में नहीं आया कि क्लॉट लेने आया है या तेरी बैंड बजाने के लिए आया है? अब तुझे रियलाइज हो गया कि क्या लेने आया था मैं। ये बात अब तुझे समझ आ गई है तेरे साथ क्या हो रहा था। ओ काका तू पता नहीं किधर घूम रहा है, तू पता नहीं क्या कर रहा है, और स्टैम्प चैनल की बात कर रहा है, चैनल की। उस बंदे ने 2 महीने के अंदर तू कीसियां रगड़ के इतना बड़ा पूरा डिस्कॉर्ड का पूरा सर्वर बना के जो कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी थी कि वो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ 2 महीने आकर बैठा था, 2 से 3 महीने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तुम्हारे जो इधर उधर के जो बड़े बड़े चैंपियन बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे स्पीड के अंदर ज्यादा था। हम तो इसको काउंट ही नहीं करते। सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप क्या है, इसकी हैसियत क्या है जी, इसकी कोई नहीं। हम सच बात करने वाले बंदे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तू ये सोच, तू कह रहा है जी चैनल नहीं है तो वो प्लॉट लेने के लिए या वो कोई स्पेस लेने के लिए है। तू देख के चैनल ना होकर और इतनी ब्रेक लेकर वो बंदा सिर्फ पहली बार एंट्री मारा है और तेरी उसने हालत ये कर दी है कि तू तरले ले रहा है मुझे सवाल दे दे। और अगर वो बंदा फॉर्म में हो, बैठा हो, प्रॉपर तरीके से वो चैनल एक रन कर रहा है, डिबेट के अंदर है, वार्म अप हुआ है, वो तेरी दुर्गत बना दे। अभी तो वो ठंडा
जो है ना वो अपना वेकेशन घूम फिर के सिर्फ ऐसे ही राउंड मारते हुए आया शिकार करने के लिए, और तुझे निबेड़ कर चला गया अल्लाह के हुक्म से, तेरा खाना खराब कर गया। तो बात करता है चैनल चाहिए, एरिया सीधी तैसी हुई जी। अली भाई, सैम भाई कुछ बोलना चाहे जरूर, फिर मैं चाह रहा हूँ कि लिंक पब्लिक करें। अली भाई आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर लिंक पब्लिक करें, और मैं चाहूंगा कि सैम भाई की मौजूदगी के अंदर ही ना हम कोशिश करें कि इनकी इंटरेक्शन हो जरूरी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली है कि ऐसे लोगों को फिर सुनने वाले जो हैं उनकी अकलों के ऊपर तो भाई मुझे कोई अब अभाम नहीं रह गया, कोई शक नहीं रह गया कि वो अंधभक्त हो सकते हैं, गोबर खाने वाले और मूत्र पीने वाले ही हो सकते हैं। जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत और बुद्धि नाम की चीज है, वो ऐसे लोगों को ना सुन सकता है ना अपना समय बर्बाद कर सकता है। मैं बस यही रखना चाहता था। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, सैम भाई। जज़ाकल्लाह अली भाई, बहुत ब्रीफली और बड़ा टू द पॉइंट माशाल्लाह आपने चीजें रखी। सैम भाई आप कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, फिर मैं लिंक देने लगा हूँ, और को बात रखना चाहते हैं तो जरूर कहें, अपने दिल की बात अपने मुसलमानों से को बात करना चाहते हैं वो भी जरूर कर दें। एक मिनट, मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, लिंक मैं ओपन करूंगा, टॉप प्रायोरिटी स्टार्ट के अंदर हमारी होगी नॉन मुस्लिम सैम भाई की मौजूदगी में, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड हम चीजें डिस्कस करेंगे। और अगर हमें लगेगा कि सैम भाई को, अली भाई को स्टेज पर देखकर इनका कहूं मैं कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे पिछवाड़े, कुछ कुछ होता है, ना दिल कर रहा हुआ, तो फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुसलमानों के लिए भी आधे पौने घंटे का एक रैपिड सेशन बनाएं, उसमें बात हो जाए। ठीक है ना? ठीक है सैम भाई? इंशाल्लाह ठीक है, जबरदस्त जी। एक पॉइंट रखना चाहता हूँ आमिर भाई, ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए और सनातनी भाइयों के लिए। 1 साल हो गया आमिर भाई, एक चैलेंज दिया था मैं सारे सनातनी कौम को, सिंपल चैलेंज, 1% ऑथेंटिसिटी प्रूफ कर दो वेद की, 1% सिर्फ। अभी तक हाथ नहीं लगाया किसी ने, सबने ये बोला कि हाँ हमारे स्ट्रीम पर हम करेंगे, हम स्ट्रीम करेंगे। 1 साल हो गया है, ना ब्रह्म राक्षस की टीम, ना आर्य समाजियों की टीम, ना कोई टीम सनातनी की, ना कोई आदमी, किसी ने ये टॉपिक को छेड़ा है, टच किया है। 1% की औकात बताया हूं मैं इनकी सिर्फ। आज यहां बैठकर अभी एक चैलेंज देता हूं, 1% छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, 1 साल लग गया तुम्हारे को, तुम हाथ नहीं लगा सके। इनकी औकात है आमिर भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सनातनी भाइयों को जानने की चीज है ये, कि भाई ये आप जिसके पीछे पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, ये लोग वेद की 1% ऑथेंटिसिटी नहीं बता सके 1 साल में, तो क्या काबिलियत लेकर बैठे फिर? छोड़ दो, 1% इनकी बहुत दूर रेंज के बाहर है। नया चैलेंज देता हूं, ऋग्वेदा का एक मैन्युस्क्रिप्ट, यजुर्वेदा का एक मैन्युस्क्रिप्ट, सामवेदा का एक मैन्युस्क्रिप्ट, अथर्ववेदा का एक मैन्युस्क्रिप्ट बता लो। जिस दिन बताएंगे दूसरे दिन सैम शरण तुम्हारे चैनल पर आकर इसके ऊपर डिस्कशन करेगा, कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट्स और वेद के मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर। कोई सनातनी, कोई आर्य समाजी में दम है तो ये एक्सट्रीम करके बताओ मुझे, 4 वेद के मैन्युस्क्रिप्ट और ओरल ट्रेडिशन बताओ। दूसरे दिन सैमसलॉन तुम्हारे स्ट्रीम पर होगा डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। अभी इससे आसान कोई टॉपिक दे नहीं सकता, इससे आसान चैलेंज दे नहीं सकता। सिर्फ एक मैन्युस्क्रिप्ट 4 वेदों का, ये भी नहीं बता पाएंगे क़यामत तक। क़यामत छोड़ो, इनके 7 जन्म, जितने करोड़ों जन्म है ना, मर के राख बनकर फिर पैदा होकर राख बनकर भी नहीं बताएंगे ये लोग, नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सैम भाई जब आपने ये चैलेंज दिया था, मैंने आपको कहा था कि यार ये अगर चैलेंज आपका एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो इनको मैं कहूंगा कि यार मुझे ना 5 लाख रुपया इंडियन रुपीस, 5 लाख रुपया मुझे ईमेल में ट्रांसफर करें, मैं आपके साथ डिबेट। याद है आपको? जी 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 बिल्कुल। मैंने कहा था यार इन्होंने इतने लोगों को पैसे बांटे हैं, कुछ भी कर नहीं सके, मुझे 5 लाख रुपया दें इंडियन रुपीस, ठीक है? चले मेरे अकाउंट में भी नहीं, सैम भाई के अकाउंट में करवा दें, अली भाई के अकाउंट में करवा दें, ठीक है? मैं करूंगा सैम भाई से डिबेट, मैं सिद्ध करूंगा 1% ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदा, मैं कर दूंगा आपकी तरफ से। 5 लाख रुपए वो भी नहीं की, धोखेबाजों को दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं जिनको जनाब आता जाता कुछ भी नहीं है, और वो पहले से कहते हैं जनाब हमें कर दो तो फलाना कर दो। तो बचो इस चीज से। आमिर भाई आपने 1% कहा है जी, मैं अपने सनातनी भाइयों से कहता हूं कि इन बदबख्तों को अगर आप चंदा देना छोड़ दें और मुझसे कहें तो मैं 2% सैम भाई के सामने साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं कर दूंगा 2% जरूर कर दूंगा। लेकिन इनको चंदा देना बंद करो और इनको मार्केट से आउट करो और क्षमा मांग लो,
तो कम से कम भाई ज्यादा नहीं मैं कर सकता, 2% के करीब मैं ले जाऊं, पैसे भी ना दीजिएगा। सही है। ऐसा ही है। ले जी, मुसलमान ज्वाइन ना करें, मुझे पता है सैम भाई को देख के आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एक भाई कह रहा है जी मुझे डाउट है, डाउट डूट शाउट शूट अभी नहीं चल रहे मेरा भाई, अभी चल रहा है टॉपिक एक बंदे का जो बहुत बड़ा चैंपियन बन के सामने आया था, और जनाब जिसका निकला ये है ईमेल्स के अंदर कि वो बैक से बिहाइंड द सीन जो है वो मिन्नतें और तरले कर रहा है कि ये मेरे दो हाथ जुड़े हैं, प्रभु प्रभु कृपा कीजिए, पहले से ही पथ प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक है जी, तो वो तो उसका तो निकल गया सारा कुछ जो था। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो नॉन मुस्लिम है हमारे उनको लिया जाए। ठीक है जी, तो निक भाई आप मुसलमान हैं? यार सैम भाई क्या है यार, अली भाई सन्नाटा सन्नाटा यार, नील बटा सन्नाटा, सनातनी जुड़ी कोई नहीं रहा। कर्फ्यू जुड़ेंगे जुड़ेंगे। यक ना शुद्ध, दो शुद्ध, दो ना शुद्ध, सह शुद्ध। ठीक है, तो क्या करें, किधर जाएं? वो मुसलमान ना जुड़े मेरा भाई, मैंने स्टार्ट में कहा है स्टेज फुल ना करें, चलें जितनी देर तक मेरी बात सुने, अभी जो मुसलमान हैं बैक स्टेज पे सिर्फ वही रहे मेरा भाई। ठीक है, तो बाकी कोई ना जुड़े, अभी मैं जगह खाली करता रहूंगा ताकि सनातनी जुड़ सकें। लिंक शेयर करो भाई। अरशद शेख हमारे साथ हैं, ताकि जस्ट वॉक द टॉक। अरशद शेख भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान जुड़े, ये ख्याल रखें जी। आमिर भाई, अगर आपने कुछ दिन पहले ही असैम भाई का लोगो लगा दिया होता तो इंशाल्लाह और पहले ही आ जाते हमारे शेर। ओहो, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा बाय द वे मैं बता दूं, ये मुझे नहीं है पता था कि सैम भाई आ रहे हैं। जी जी जी, देखिए आपकी दुआ भी कबूल हुई, और अगर इंशाल्लाह अगर आप 1-2 महीने क्या 5 महीने भी पहले अगर लोगो लगा दिए होते, इंशाल्लाह 5 महीने पहले ही आ जाते। हाँ ये भी है। चले कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सैम भाई को भी वेकेशन ब्रेक, अपना फैमिली, अपना टाइम, एक रिलैक्स मिल गया। माशाल्लाह सैम भाई ने जो मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मेहनत से फायदा उठाते हैं और उसी मेहनत से, उसी मोमेंटम से आगे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ी बात है। ठीक है, तो ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया। और आज तो आमिर भाई कम से कम वो वीडियो तो चला ही दीजिए जो मतलब सनातनी महिलाएं देखकर मतलब जुम्मे की रात वाली। आज सैम भाई की खुशी में जी वही रहेगा। चला देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे साथ एक सनातनी भाई जुड़े हैं, हम उनको ले रहे हैं। अरशद भाई बहुत शुक्रिया अरशद भाई। हाँ किधर गया भाई? हरिओम भाई किधर गए? हरिओम भाई निकल गए। आएंगे 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 हरिओम भाई। हाँ हरिओम भाई जल्दी से आ जाएं। मुसलमान भाई ना ज्वाइन करें मेरा भाई। देखे ना, आपको लिया उन्होंने उतनी देर में ज्वाइन किया है। जैसे ही मैंने कहा हरिओम भाई को लेने लगे वो निकल गए। इसलिए हमारे मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें मेरा भाई। ठीक है ना, मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें, सुपर एक्साइटेड हैं। ठीक है जी, मुसलमान भाइयों को भी नहीं मैं ले रहा यार, बोल भी रहा हूं भाई, रुक ही नहीं रहे हैं, क्या करूं। खैर हमारे साथ एक न्यू मुस्लिम कह रहे हैं मैं जुड़ा हूं, न्यू मुस्लिम उमर जी मेरा भाई। आप रिवर्ट हैं? जी जी आप रिवर्ट हैं भाई? वालेकुम सलाम। आप सनातनी थे पहले? अच्छा, आपकी आवाज कट रही है प्यारे भाई। यार आवाज कट रही है प्यारे भाई, ऐसे तो फायदा कोई नहीं है बात करने का। आप ना रीज्वाइन कर लें, जल्दी से रीज्वाइन कर लें। ठीक है, जो लोग नहीं रुक रहे हैं मुझे स्टेज खाली करने के लिए उनको रोकना पड़ेगा। 1 मिनट। आर्यन आप नॉन मुस्लिम है? आर्यन? हाँ भाई, हाँ हाँ भाई, नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है आप? हाँ भाई। ठीक है सनत, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। आप सुनाए भाई कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप अच्छे हैं? मैं भाई आप सनातनी हैं? तो आप मुझे ये बताएं कि आप आर्य समाज से हैं या भाई एक्स? क्या एक्स? हिंदू। एक्स हिंदू हैं। अभी क्या हैं? जी अभी क्या हैं? अब कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं है? नहीं, तलाश पे हूँ। मैं बांग्लादेश से हूँ, बंगाली हूँ, तो आपका डिबेट देखता हूँ सब समय। भाई आज के टॉपिक के ऊपर को बात करनी है। सैम भाई की जो ईमेल्स डिबेट का अली भाई ने जो मामला रखा है, जो हमने टॉपिक रखा है, उस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें यार। जो उसकी टीम के सपोर्टर हैं ज्वाइन करें ना भाई, तप्पड़ है तो टीम ज्वाइन करें ना आपकी, पता तो चले। देखिए भाई, मैं एक बात का हूँ, मैं बहुत सारे मौलाना से देखा है कि इन लोगों ने बोलती है कि अगर दम है तो मेरे ओ यार कम दी गल करो यार, तंग ना करो, कम दी गल करो। न्यू मुस्लिम भाई दोबारा आए हैं। टॉपिक से रिलेटेड जो भाई बंदा बात करेगा, हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, स्पेशल गेस्ट है भाई, टाइम इंपॉर्टेंट है सबका। क्वेश्चन आंसर सेशन आज नहीं है। न्यू मुस्लिम भाई वेलकम, अब आप बोलें। वालेकुम अस्सलाम। आवाज फिर आपकी कट रही है यार। सेम प्रॉब्लम भाई, सेम प्रॉब्लम है। नहीं भाई मजा नहीं आ रहा आपके साथ बात करने का। इंटरनेट ठीक करवाएं या कोई डिवाइस का इशू है उसको थोड़ा रिफ्रेश करें, जो भी मामला है उसको ठीक करें। मुसलमानों को मैं अभी नहीं ले रहा, जल्दी से ज्वाइन करें। मेरा भाई सनातनी जो है ना, ज्वाइन करें। सनातनी हो, क्या हुआ? मुक गया रोला? मसाला खत्म? यार नहीं, आपको कुछ कहते यार, क्या हो गया? आप तो डर ही गए हो यार, आज ये चक्कर ही खत्म हो गया आपका। मेरे ख्याल से सैम भाई मुझे लग रहा है शॉक में है अभी। जी आपको थोड़ा देखते ना, डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका हीरो जो है ना, उसकी पतलून उतर गई है, तो थोड़ा शॉक में है कि भाई इतना छोटा है इसका, अब मुसलमान के पास कैसा जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा जी, एक के बाप जी मुसलमान है भाई आप? अच्छा, न्यू मुस्लिम भाई जी। सलाम वालेकुम, अब आ रही है आवाज? वालेकुम सलाम। हाँ अब ठीक हुई है, जबरदस्त। एयर चलो, नजर लग गई है यार। मुसलमानों ने तबाही फेर दी है माशाल्लाह आपकी मोहब्बत में। सैम भाई नहीं रुक रहे, नहीं रुक रहे। ठीक है, तो अब हाँ, ये है कि मैं चाह रहा हूं सनातनी से ही बात शुरू हो, और हम टॉपिक के अकॉर्डिंगली बात लेकर चलें। जो टॉपिक है, अगर किसी को उस पर कोई इशू है तो वो बात करें। न्यू मुस्लिम भाई दोबारा ट्राई करें जी। जी न्यू मुस्लिम भाई, बार बार निकल जाता हूँ मैं, क्यों? आपकी अब आवाज आपकी ठीक आई है जी, बोले जी। तो आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, करिए आप। आप आर्या समाज से थे या किससे थे? आपका बैकग्राउंड सनातनी, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलें, कुछ कहना चाहते हैं बोल। सनातनी था। ओ यार आवाज फिर नहीं आ रही मेरा भाई, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ यार, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो अच्छा जी, हर्ष भोग आप सनातनी है भाई? हेलो। हाँ सनातनी है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सैम भाई। वालेकुम अस्सलाम, सबके लिए सलाम भाई जी। सैम भाई, मैं कितना खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं सऊदी में रह रहा हूँ। मैं आपको 5 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि काम मिलते, तो मैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह अब देख के बहुत खुश हूँ सैम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत है भाई, आप सबकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खैरियत से हूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुश हूँ सैम भाई, आप आगे बहुत खुश हूँ। चल शुक्रिया सैम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, दुआ में याद रखिए। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। छोड़ते जाएं दोस्त ना, जो बात कर लें। नजीर मुगल साहब है हमारे साथ, सनातनी हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तीनों भाइयों को। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई,
जी श्याम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो श्याम भाई, बहुत इंतजार करवाया आपने। वो तो आमिर भाई का बड़ा दिल है, आपकी गैर हाजिरी को आमिर भाई पूरी कर रहे हैं।